आध्यात्मिक पथ पर कैसे चले, शुरुआत कैसे करें, स्वयं को कैसे जाने। आध्यात्मिक राह पर हम पहले ही चल चुके होते हैं। चलना चाह कर हम चलते नहीं हैं। हम चल रहे होते हैं, हमें बाद में पता चलता है। शुरुआत कर रहा हूँ करके शुरुआत नहीं होती है। बचपन में एक दिन मैं ऐसे ही सोई हुई थी और धूप में देख रही थी, बाहर ऐसे खाली स्पेस पर देख रही थी। तो अचानक से ऐसे महसूस हुआ कि सब कुछ छूट गया, कुछ नहीं बचा, सब मर गए या सब कुछ छूट गया। पूरा अंधकार छा गया। मैं अकेली रह गई। मैं बहुत डर गई। मेरे आँखों से आंसू आने लगा। एक क्षण में क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैंने ये अनुभव के द्वारा जाना कि कुछ भी सत्य नहीं है। सब कुछ छूट जाएगा, सब मिटने वाला है। ये सूर्य चंद्र, ये नदियाँ, ये मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, जो भी दिखाई पड़ते हैं, कुछ सत्य नहीं है। सब छूटने वाला है, सब मिटने वाला है। पूरा अंधकार छा गया। पूरा मैं अकेली हो गई। पहले तो मैं इस चीज़ को समझ ही नहीं पाया। फिर मुझे लगा कि सब कुछ छूटना है, सबको मरना ही है, किसी का भी अस्तित्व सत्य नहीं है, तो मैं क्यों हूँ? मैं किस लिए आई हूँ? ये सब कुछ जो दिखाई पड़ रहा है, ये कल नहीं होगा तो आज क्यों है? तो इस प्रकार का प्रश्न मेरे मन में एकदम छोटी अवस्था में ही प्रकट हो गया था। मैंने असत्य को असत्य जान लिया, पर मैंने सत्य नहीं जाना। जो मिथ्य था या जो मिथ्य है, उसको मैंने बचपन में ही अनुभव किया। सोच और समझ से अनुभव नहीं किया। जैसे कि हम सुनते हैं कोई मरता है, ये संसार भी एक दिन नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं बचता, ये तो हम सुनते हैं। पर मेरे साथ उस समय ऐसा कुछ घटना हुआ कि सब कुछ मुझे पता चला कि कुछ बचने वाला नहीं है। मैं अकेली रह गई, पूरा अंधकार छा गया। मेरे आंखों से आंसू बह रहा था। तब मेरे मन में यही प्रश्न उठा कि मैं हूँ क्यों? मैं किस कारण यहाँ हूँ? मेरा कुछ अस्तित्व बचेगा ही नहीं तो मैं क्यों हूँ? तो ये प्रश्न एकदम मेरे भीतर से उठा था। फिर मैं बड़ी होती गई। फिर आसपास को देखती गई, सब लोगों को देखती गई, संसार को देखती गई। तो लोग जैसा चल रहे थे, मैं भी वैसा ही चलने की कोशिश करती थी। पर जब खाली समय होता था, मैं अकेले होती थी, जब मैं चुपचाप रहती थी, तो फिर से वो ही मेरे सामने आ जाता था। फिर से वैसा ही घटना मेरे साथ हो जाता था। तो मैं डरती थी, अकेले रहने से भी डरती थी, वो ख्याल से भी मैं डरती थी। फिर मैं सोचने लगी कि सारा दुनिया को, किसी को तो इस बात का चिंता है नहीं, कोई भी नहीं सोच रहा है इस विषय में, तो मुझे क्यों ऐसा प्रश्न उठता है? मुझे क्यों ये सब दिखाई देता है? क्या और को दिखाई नहीं देता है? फिर भी और लोग तो अच्छे से जी रहे हैं, हंसी खुशी से जी रहे हैं, और हम ही क्यों सोचते हैं ये सब? तो धीरे धीरे मैंने इस प्रश्न से पीछा छुड़ाने का कोशिश किया। ये प्रश्न मैंने जानबूझकर नहीं लाया था, ये प्रश्न मेरे भीतर अपने आप उठा था। तभी मैंने मिथ्य को तो मिथ्य जाना, पर सत्य नहीं जाना था। फिर मैंने कोशिश किया कि ये सब को भूलकर जीवन में आगे बढ़े। मेरी प्रश्न और मेरी अनुभव बस मेरे साथ है, मैंने किसी को भी कुछ नहीं कहा। फिर मैंने उस प्रश्न से पीछा छुड़ाकर और की तरह जिंदगी जीना चाहा,
और की तरह जिंदगी में कुछ पाना चाहा। मैंने सोचा कि जीने के लिए ये सब सोचकर नहीं होगा, मिथ्या ही सही पर जीना तो ऐसे ही है। फिर मैं भी और के तरह ही जीने लगी। फिर मैंने हर एक रिश्ते को, हर एक संबंध को अच्छे से निभाने की कोशिश की। बेटी बनने की, बहन बनने की, बहू बनने की, बीवी बनने की, माँ बनने की, हर एक रिश्ते को, हर एक संबंध को ईमानदारी से, सच्चाई से, प्यार से 100% देकर निभाने की कोशिश की। मेरा 100% सबके लिए 100% नहीं हो सकता। मैंने जोर दिया हो, मैंने कोशिश किया हो, मैंने अपना पूरा शक्ति दिया हो, पर उन सब को नहीं लगा है तो ये उनका लगना हुआ। पर मैं जानती हूँ कि मैंने कितना कोशिश की। तो ऐसे कोशिश करते करते लगभग मैंने वो प्रश्न को खो दिया। मैं फिर संसार में ही खो गई। मेरी जितना भी शक्ति था वो पूरा मैंने संसार को ही दिया। और संसार में ये भी सुना कि तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तो मन में कहीं ना कहीं अच्छा करने के बदले कुछ न कुछ थोड़ा सा अच्छाई पाने का आशा तो सदा ही रहता था। फिर पंडित पुरोहित ने ऐसा ही सिखाया कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, ये करोगे तो वो मिलेगा। उन्होंने जो भी करने के लिए कहा था, पूजा का नियम बताया था, व्रत बताया था, और भी बहुत सारे चीज़ें बताए हुए थे। सब कुछ करती थी, बहुत ध्यान से, सच्चाई से, ईमानदारी से करती थी। पर जब समय बीतता गया तो उन्होंने कहा जैसा कुछ नहीं हुआ। तब मुझे शक होने लगा। हम खुद ने किया हुआ काम पर शक भी तब कर सकते हैं जब हमने 100% जोर दिया है उसमें, अपनी पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा लगाया है उसमें। कोशिश ही आधा अधूरा किया है। हमने अपना 100% दिया ही नहीं है तो हम शक भी कर नहीं सकते। अपनी सोच से, अपनी क्षमता से मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाई है। मैंने पूरी ईमानदारी से जो सुना, जो जाना, वो किया है। तब फिर बताया जैसा कुछ नहीं हो रहा है तो तब शक भी पैदा होता है, नहीं तो नहीं होता है। इंसान क्यों अपनी 100% दे नहीं पाता है? इंसान क्यों किसी चीज से छूट नहीं पाता है? इंसान छोड़ देता है चीज को तो फिर वो बना रहता है। जब चीज छूट जाता है तब छूट जाता है, पर कुछ प्रयास करने के बाद इंसान कोई भी चीज को छोड़ देता है तो वे उसके साथ बना रहता है, वे छूटा नहीं होता है। वहाँ प्रयास ही कम है। जब पूरा प्रयास लगाएंगे तो अपने आप चीज छूट ही जाएगा। 6 साल से लेकर 14-15 साल तक वो प्रश्न मेरे भीतर एक आग की तरह बना रहा। मैंने फिर इतना जोर दिया कि उस प्रश्न को भुलाने के लिए कि मैं संसार में भूल गई। फिर संसार में और के जैसे होने लगी। संघर्ष किया, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, सुख को देखा, दुख को देखा, लोगों को देखा, सबको देखा। फिर 32 साल के उम्र होते होते फिर मेरी हालत वैसे ही हो गई। अर्थात वो प्रश्न फिर मेरे भीतर जग उठा। पहले की हालत और अभी का जो हालत था बहुत अलग था। पहले कुछ भी जानती समझती नहीं थी, पर इस बीच में
जो भी जाना समझा उसने बहुत फर्क पड़ चुका था। फिर मैं सुख दुख से छूट गई। संसार में कुछ भी मिलने से भी कुछ नहीं होगा, ये मैंने अनुभव करके जी कर जान लिया। फिर मुझ में एक वैराग्य आ गया। ऐसा वैराग्य नहीं कि कुछ मिलना था, नहीं मिला तो वैराग्य आया, ये नहीं। एक ऐसे समय आ गया कि राग द्वेष सब छूट गया। न किसी के प्रति बहुत मोह, न किसी के प्रति घृणा। न मुझे सुख का लालच था, न मुझे दुख का भय था। मैं एकदम शांत हो गई। मैं मध्य में स्थित हो गई। मैं अति से मुक्त हो गई। फिर भी तब भी एक प्रश्न तो था ही कि सत्य क्या है। संसार की कोई भी चीज़ मुझे नहीं चाहिए था। मैं जान चुकी थी कि इसका कोई मूल्य नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी मन में वो ही एक जिज्ञासा कहीं न कहीं उठता था कि सत्य क्या है। जब कोरोना का समय आया तो मेरा स्थिति ऐसा बन चुका था, तो मेरे पास पूरा समय था। फिर मैंने चिंतन किया, ध्यान किया, शरीर शुद्धि के लिए बहुत कुछ भोजनों का त्याग किया। भोजन अपने आप कम हो गया। मैंने सबसे नाता तोड़ लिया। बस ध्यान अपने ऊपर ही लगाया। लगाया भी क्या बोलूं, अपने आप लग गया। मुझे किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं हुआ। कुछ चीज़ें मैंने खाना छोड़ दिया और भोजन को बहुत कम किया। अकेले रहने लगी, अपने ऊपर ध्यान देने लगी। पर इन सब में मुझे कोई दिक्कत या मैंने कुछ छोड़ा ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ। जितना मैं आगे बढ़ती गई वे सब अपने आप छूटता गया। तब मुझे कुछ पाना नहीं था। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि यहाँ खुशी मिलेगा, आनंद मिलेगा या दुख मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं सोचा था। बस वो जिज्ञासा से अपने आप सब कुछ हो रहा था। अभी तो आध्यात्म एक व्यापार बन गया। वहाँ पर खुशी मिलती है, शांति मिलती है, क्वेश्चन का आंसर मिलता है या ओवर थिंकिंग से बचाता है, या जीवन में जो भी गड़बड़ चल रहा होता है उसको सोच समझ कर आगे बढ़ने की ज्ञान मिलता है। जब हम ध्यान करते हैं, स्वयं में ध्यान देने लगते हैं, तो ये सब समझ तो आ ही जाएगा। ये सब ऊपरी ऊपरी लेवल है। आध्यात्म के अंत में तो आप जो दुख से छूटना चाहते थे, आप सुख से भी छूट जाएंगे। जिस चीज से आप छूटना चाहते हैं और जिस चीज को आप बचाना चाहते हैं, जो आप बचाना चाहते हैं वे भी सब छूट जाएगा। फिर वहाँ जो जाना बस जाना, जानना भर ही है। जान कर भी हम उस जानने को कुछ कर नहीं सकते।